ये कहानी है एक किंगडम की, एक ऐसे राज्य की जहाँ पर हर 5 साल में एक राजा को चेंज किया जाता है। दोस्तों, जब भी किसी राजा के 5 साल पूरे होने वाले होते हैं तब उसको एक ऐसे जंगल में भेज दिया जाता है जहाँ खाने को कुछ भी नहीं होता है और जहाँ पर बहुत जंगली जानवर होते हैं, वही उसको खा लेते हैं। और राजा को एक जंगल में भेजने के लिए पहले उसे नए कपड़े पहनाए जाते हैं और हाथी पर बैठाकर गुड बाय बोलकर जंगल में भेज दिया जाता है। जैसे ही उस राजा को जंगल में भेज दिया जाता है, अब उस राज्य के लोग सोचने लगते हैं कि अब हमारे राज्य का नया राजा कौन बनेगा। तब उनको पता चलता है कि हमारे राज्य में एक बंदा ऐसा है जो बहुत होशियार इंसान है और उसको हमारे राज्य का राजा बना देना चाहिए। जैसे ही राज्य के सभी लोग उसके पास जाते हैं और उस बंदे को रिक्वेस्ट करते हैं क्या आप हमारे राज्य के राजा बनोगे, तो वह बंदा मना कर देता है, क्योंकि उसको सारी बातें बताई जाती है कि जब भी हमारे राज्य में किसी राजा के 5 साल पूरे हो जाते हैं तो उस राजा को ऐसी जगह भेज दिया जाता है जहाँ पर उस राजा को जानवर ही खा लेते हैं। और तब उस जगह के लोगों ने उसको बोला कि प्लीज़ आप हमारे राज्य के राजा बनिए, क्योंकि आप बहुत होशियार और चालाक भी है, आप अच्छी तरीके से हमारे राज्य को चला सकेंगे। सभी के रिक्वेस्ट के बाद उस बंदे ने बोला कि हाँ, मैं आपके राज्य का राजा बनने के लिए तैयार हूँ और मैं इस बात के लिए भी सहमत हूँ कि 5 साल के बाद मुझे ऐसे जगह पर भेज दिया जाएगा जहाँ पर कोई जीवन नहीं है। जैसे ही वो इंसान उस राज्य का राजा बन जाता है, तब उसके 3 दिन बाद वो राजा अपने लोगों से पूछता है कि कौन सी वो जगह है जहाँ पर हर राजा के 5 साल पूरे होने के बाद भेज दिया जाता है। और वो नया राजा अपने लोगों के साथ उस जंगल के अंदर जाता है कि कौन सी वो जगह है जहाँ पर सभी राजाओं को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके साथ वह यह भी देखता है कि उस जंगल में पिछले बहुत राजाओं की लाशें भी पड़ी हुई है और वो जंगल इतना घना है कि वहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के जानवर रह रहे होते हैं। वो सब देखने के बाद वो राजा एक प्लान करता है। वो राजा सोचता है कि मेरे 5 साल पूरे होने के बाद तो मुझे इस जंगल में किसी हाल में भी नहीं आना है। उसके बाद राजा अपना दिमाग चलाता है। राजा पहले ही साल में उस जंगल के सारे पेड़ों और पौधों को कटवा देता है और राजा ने वो सारी चीज़ें वहाँ से हटवा दी जिससे वो जंगल इतना घना लग रहा था, और वहाँ के सारे जानवरों को भी वहाँ से हटा दिया। दोस्तों, राजा ने दूसरे साल में उस पर और काम किया, जंगल को और सुंदर बनवा दिया जिससे वो जंगल ना लगे। तीसरे साल में वहाँ पे एग्रीकल्चर का काम चालू किया और चौथे साल में वहाँ पर काफ़ी सारी बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स और रोड बनने शुरू हुए। उसी के साथ ही वहाँ पे लोगों ने काफ़ी सारे घर बनाने शुरू भी कर दिए थे। 5वें साल में तो वहाँ पर लोगों को रहने का भी इंतज़ाम कर दिया। इन 5 साल में ये सारी चीज़ें करने के साथ ही राजा अपनी सेविंग भी कर रहा था। राजा बहुत कम खर्च करता था और सेविंग ज़्यादा करता था ताकि वो पैसे उस जगह पर खर्च कर पाए जिसे वो 5 साल से तैयार कर रहा है। दोस्तों, उसके बाद जैसे ही उस राजा के 5 साल पूरे होने ही वाले थे तो वो अपने राज्य के लोगों को बोलता है कि मेरे 5 साल पूरे होने वाले हैं और मुझे उस जगह पर भेज दीजिए जहाँ पर आप मुझे 5 साल के बाद भेजने वाले थे। तब उस राज्य के लोग बोलते हैं कि अभी आपके 5 साल पूरे नहीं हुए हैं और अभी आपके 5 साल पूरे होने में 10 दिन बाकी है। राजा को बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी, क्योंकि राजा को अपनी उस जगह भेज देने वाले थे जहां पर उसने अपने खाने पीने और रहने की तैयारी पिछले 5 साल पहले से ही करवा कर रखी थी। जैसे ही उस राजा के 5 साल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं तो उस राजा को भी नए कपड़े पहनाए गए और राजा को गुड बाय कहने के लिए उसे एक हाथी पर बैठाया गया। लेकिन लोगों ने देखा राजा रोने के बजाय हंस रहा है। पिछले हर साल ऐसा होता था कि जब भी किसी राजा के 5 साल पूरे हो जाते थे तो वो राजा रोते रहते थे, लेकिन ये राजा तो हंसता हुआ जा रहा है। जब लोगों ने पूछा कि आप इतने हंस क्यों रहे हो, यानी कि आप इतने खुश क्यों हो, तब राजा सबको बोलता है कि जब आप दुनिया में आते हो, यानी कि जब आपका जन्म होता है, तो पूरी दुनिया हंसती है और तब आप रोते हो, लेकिन कुछ ऐसा करके जाओ कि पूरी दुनिया रोए और आप हंसते हुए जाओ। दोस्तों, ये कहावत आपने बहुत सुनी होगी। ठीक उसी तरह उस राजा ने भी ऐसा ही किया। उसने अपनी ज़िंदगी को ऐसी बना ली थी कि वो हंसता हुआ उस जगह पर जा रहा था। उसके बाद राजा बोलता है कि इससे पहले जितने भी राजा आए थे वो उस 5 साल में राज करने में, मज़े करने में और ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने में व्यस्त रहते थे। वो भूल ही जाते हैं कि उनको 5 साल बाद एक ऐसी जगह पर भेज दिया जाएगा जहाँ पर उनको मरना पड़ेगा। लेकिन मैंने इन 5 साल में उस जगह को ही बदल दिया
और मुझे यह भी पता था कि मुझे 5 साल बाद कहाँ पर भेज दिया जाएगा, और उसके लिए मैंने उस जगह पर काम किया। मेरे पास यही टाइम था काम करने के लिए। मैं राजा तो ज़रूर था, लेकिन मैं ये भी नहीं भूला कि मेरा आने वाला टाइम कैसा होगा, और मैंने मेरी भविष्य के बारे में सोचा और उस पर काम करना भी शुरू किया। तो दोस्तों, जब वो राजा जाता है तब वो खुश होते हुए जाता है और अपनी सारी सेविंग्स को भी अपने साथ लेते हुए जाता है, जो उसने पिछले 5 साल में कर ली थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए कुछ ही टाइम मिलता है। अगर आपकी एज 18 से 25 साल के बीच में है तो यह एज आपकी गोल्डन एज है। दोस्तों, इस एज में आपको जितना जोश मिलता है उतनी आपकी दूसरी एज में नहीं मिलता है। इस एज में आपको इतनी मेहनत करनी है कि आपका फ्यूचर अच्छा हो, क्योंकि अगर आप इस एज में सिर्फ मज़े करते हो, एंजॉय करते हो, तो हो सकता है कि बाकी राजाओं की तरह आपको भी जंगल में जाना पड़े, यानी कि ऐसी गरीबी में जीना पड़ेगा जहाँ पर आपकी गरीबी आपकी जान ले ले। लेकिन दोस्तों, अगर आप उस चालाक राजा की तरह बनते हो जो लास्ट में आया था, उसकी तरह अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग करते हो और उस पर काम करते हो, तो आप आने वाले समय में अपनी पूरी ज़िंदगी अच्छी तरह से बिता सकते हो, बिल्कुल उस राजा की तरह जिसने एक जंगल को एक राज्य में बदल दिया था। दोस्तों, क्या आप अपनी ज़िंदगी का राज्य बना रहे हो, या फिर आप अपने ज़िंदगी के राज्य को सिर्फ जंगल ही जंगल बनाकर रख रहे हो? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो अपने सच्चे दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए, और नई वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।